नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। गुरु घासीदास के कार्यक्रम में नफरत के पर्चे बांट रहे संघियों को जनता ने खदेड़ दिया। संघी गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन उन्हें कार्यक्रम का हिस्सा बनने से सरासर रोक दिया गया। दरअसल छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में गुरु घासीदास जयंती समारोह के दौरान उस वक्त जमकर बवाल हो गया जब समाज के ही कुछ भाजपा समर्थित लोगों ने आरएसएस से जुड़े नेताओं को बुला लिया। संघियों को देखते ही सतनामी समाज के युवाओं ने उनकी मौजूदगी पर सवाल उठाते हुए जमकर बवाल मचाना शुरू कर दिया। घटना जरहा भाटा मिनी बस्ती महंतबाड़ा में आयोजित समारोह की है। आपको बता दें कि गुरु घासीदास 18वीं सदी में छत्तीसगढ़ में हुए एक महान समाज सुधारक थे। उन्होंने सतनामी संप्रदाय की स्थापना की और अपने जीवन और शिक्षाओं के माध्यम से मनुष्यों की समानता का जोरदार समर्थन किया। उन्होंने जाति व्यवस्था, छुआछूत और सामाजिक भेदभाव का कड़ा विरोध किया और घोषणा की कि सभी मनुष्य ईश्वर की संतान है और जन्म से ही समान है। उनकी प्रसिद्ध शिक्षा है, मनखे मनखे एक समान, मतलब सारे मनुष्य एक बराबर हैं। वो कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति की श्रेष्ठता या हीनता उसके जन्म, जाति या वर्ण पर नहीं, बल्कि उसके कर्म और चरित्र पर निर्भर करती है। गुरु घासीदास ने सतनामी पंथ की स्थापना कर दलित और शोषित वर्गों को एक नई पहचान दी और उन्हें बताया कि ईश्वर एक है, मूर्ति पूजा अनावश्यक है और सभी मनुष्य उसके सामने बराबर हैं। उनकी यह समतावादी विचारधारा आज भी सतनामी समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है और भारतीय समाज में समानता और न्याय की लड़ाई को मजबूती प्रदान करती है। वहीं आरएसएस की स्थापना ही ब्राह्मणवादी वर्चस्व को स्थापित करने के लिए हुई है। वो सैद्धांतिक तौर पर मानता है कि ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है। वो आज भी अपने प्रमुख के तौर पर किसी गैर ब्राह्मण को स्वीकार नहीं करता। इसी सब को लेकर जब संघ के नेताओं को गुरु घासीदास के कार्यक्रम में अपना प्रचार करते देखा तो सतनामी समाज के नेता जितेंद्र बंजारा बुरी तरह भड़क उठे और आरएसएस वापस जाओ के नारे लगाने लगे। कार्यक्रम में मौजूद युवाओं ने भी आरएसएस की मौजूदगी को बराबरी और मनुष्यता के महान गुरु घासीदास के कार्यक्रम में आरएसएस के प्रचार पर कड़ी आपत्ति जताई और उन्हें अपमानित कर वापस जाने के लिए दबाव डाला। सामाजिक पैसा से बना है, सतनामी समाज के पैसा बना गुरुद्वारा। गुरु घासीदास जयंती के दौरान सतनामी समाज के कार्यक्रम में आरएसएस के विरोध का मुख्य कारण था गुरु की शिक्षा के उलट समाज के भगवाकरण का आरोप। दरअसल हुआ यूं कि महंतबाड़ा के राजमहंत डॉक्टर बसंत अंचल ने कार्यक्रम में आरएसएस के पदाधिकारियों को भी आमंत्रित कर लिया था। इनमें शामिल होने के लिए विभाग संघचालक डॉक्टर राजकुमार सचदेव, जिला संघचालक रामधन रजक, नगर संघचालक प्रदीप शर्मा समेत आरएसएस के कई कार्यकर्ता वहां पहुंच गए। जब समारोह में आरएसएस के पदाधिकारी और स्वयंसेवक पहुंचे तब उन्हें देखकर सतनामी समाज के युवा बुरी तरह भड़क उठे। उन्होंने सामाजिक कार्यक्रम में आरएसएस की मौजूदगी पर आपत्ति जताई, लेकिन जब संघ के नेता अड़े रहे तो बवाल शुरू हो गया। दरअसल संघियों को आमंत्रित करने वाले डॉक्टर अंचल ने युवाओं को धमकाना शुरू कर दिया। तब मामला और गर्म हो गया। डॉक्टर अंचल नौजवानों को समझाने लगे कि यह हरकत बाबा गुरु घासीदास के आदर्शों के खिलाफ है, क्योंकि उन्होंने कहा था मनखे मनखे एक समान, इसलिए वो किसी एक समाज के गुरु नहीं थे। इस पर लोग भड़क गए और आरएसएस के पदाधिकारियों से कहने लगे कि जाओ अपने घर में गुरु घासीदास की जयंती मनाओ। यह उनका पारिवारिक आयोजन है जिसमें संघ के लोग शामिल नहीं हो सकते। इसके बाद युवाओं ने आरएसएस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। संघियों को देखकर लोग इसलिए भी भड़क गए थे कि 1 महीने पहले ही बिलासपुर जिले में सतनामी समाज के लिए कथावाचक आशुतोष चैतन्य महाराज ने बेहद गंदी भाषा और घटिया सोच का इजहार किया था। आशुतोष चैतन्य ने कथा के दौरान सतनामी समाज को मूर्ख और गाय काटने वाला समाज बताया था। आशुतोष चैतन्य ने कहा था कि छत्तीसगढ़ के तखतपुर में कितनी गायें कट रही हैं। आपको पता है, जो पहले सनातनी थे वो आज सतनामी हो गए। उन मूर्खों को समझ में नहीं आता कि सतनामी का मतलब क्या होता है।
भारी बवाल के बाद पुलिस को आशुतोष चैतन्य को गिरफ्तार करना पड़ा था। इसीलिए जब संघी नेता गुरु घासीदास के कार्यक्रम में पहुंचे तो लोगों ने पूछा कि कथावाचक आशुतोष चैतन्य ने जब सतनामी समाज का अपमान किया और जब उसको गिरफ्तार करके कोर्ट लाया गया था, तब कोर्ट परिसर में यही आरएसएस के लोग कथावाचक के समर्थन में नारे क्यों लगा रहे थे। इस पर संघियों को सांप सूंघ गया। सामाजिक पैसे से बना है। यहाँ से निकलिए। सतनामी समाज का गुरुद्वारा है, पारिवारिक कार्यक्रम है, कोई हमारे माता बहन के बीच आपको यकीन नहीं करेगा। सतनामियों ने कहा कि बाबा गुरु घासीदास की जयंती, शोभा यात्रा और समारोहों के मंच का भगवाकरण करने का षड्यंत्र चल रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि बाबा जी की जयंती में जहां हमारी माता बहनें आरती कर रही थीं, वहां आकर आरएसएस के लोग घुसकर अपना प्रचार प्रसार कर रहे थे। वहीं जय स्तंभ कटने पर ये आरएसएस वाले चुप रहते हैं। सतनामी समाज के निर्दोष लोगों को सरकार ने जेल में 9 महीने तक सड़ाए रखा, तब इसी आरएसएस के लोगों ने सरकार का विरोध क्यों नहीं किया। संघ पर सतनामियों ने आरोप लगाया कि इसी आरएसएस के लोगों ने छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन से मिनी माता जी का नाम हटवा दिया और आज बाबा जी की जयंती में आरएसएस का प्रचार करने पहुंच गए। हम ये नहीं होने देंगे। शांत रहिए। गुरु घासीदास के अनुयायियों ने पूछा कि आरएसएस वालों के कितने लोगों के घरों में बाबा जी का जय स्तंभ स्थापित है। आरएसएस वाले अपने घरों में बाबा जी की जयंती क्यों नहीं मनाते हैं। सतनामियों ने आरोप लगाया कि आरएसएस वाले सतनामी समाज के कुछ दलालों के माध्यम से जय स्तंभ में भगवा झंडा लगाने का षड्यंत्र कर रहे हैं। बाबा जी की जयंती में आरएसएस का प्रचार होगा तो हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम इसी तरह आखिरी सांस तक विरोध करेंगे। इसके बाद तो विरोध और हंगामा इतना बढ़ा कि संघ के नेता और कार्यकर्ता गुरु घासीदास जयंती के कार्यक्रम स्थल से उल्टे पैर भागते नजर आए। बाबा गुरु घासीदास किसी एक का नहीं है, मन के एक समान है। जाओ अपने घर में मनाना, ताए अपन घर में मनाना गुरु घासीदास। मना जयंती हमला बराबर तो घर में और घर में चल अभी तो घर में जयंती मनाबो। हाल के दिनों में किसी भाजपा शासित राज्य में आरएसएस की मंडली को इस कदर बेइज्जत करके खदेड़े जाने की यह पहली घटना है। इसके बाद सतनामियों पर मुकदमे की तैयारी चल रही है, लेकिन गुरु घासीदास के अनुयायी भी तैयार बैठे हैं। अगर भाजपा की सरकार ने इस तरह की कोई कोशिश की तो उनका ऐलान है, उसे लेने के देने पड़ सकते हैं। तो अपने घर में मनाओ और घर में इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।